नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज राहुल गांधी पटना में थे और थोड़ी देर पहले उनकी एक सभा समाप्त हुई है। उस सभा में मैं खुद था और वहां जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो नई बातें मैंने देखी वो आपको मैं बताना चाहता हूं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन ये आयोजन किया गया था और वो आयोजन पटना के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में था, बापू सभागार में, जिसकी क्षमता 5000 है और वो पूरा हॉल भरा हुआ था। खास बात जो मुझे यहाँ पर नजर आई वो ये कि मंच राहुल गांधी का कार्यक्रम था, लेकिन मंच पर एक भी कांग्रेसी नेता नहीं थे। पहली बात जो नजर आई मुझे। दूसरी बात नजर आई कि राहुल गांधी ने मुश्किल से 20 मिनट भाषण दिया होगा, लेकिन वो 45 मिनट से ज्यादा दूसरों का भाषण सुनते रहे। ये ऐसा नहीं होता है। नेता आते हैं और सीधे वो बोलना शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक वक्ता कोई 2 मिनट में उनका स्वागत करेगा और उसके बाद वो बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आते ही सीधे उन्हीं को माइक दे दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी आए, उसके बाद वो मंच पर एक क्षण के लिए वो उधर ही से, चूंकि प्रवेश था, वो मंच पर गए और फिर मंच से नीचे आ गए और आम दर्शकों के साथ वो बैठे और उसके बाद एक पूरा पैनल डिस्कशन हुआ। 3 लोगों का पूरा भाषण हुआ, वो पूरा भाषण सुना उन्होंने। और खास बात यह कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना भी सुनी। उस मंच से आलोचना भी की गई कांग्रेस की, वो चुपचाप सुनते रहे। और इसका आयोजन जो था वो 250 संगठनों के सहयोग से हुआ था, जो विभिन्न तरह के एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन है, सामाजिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए काम करने वाले संगठन हैं। ऐसे 250 संगठन, वो उनके प्रयास से और उनके सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ। तो इसमें कांग्रेसी नजर नहीं आ रहे थे। कुर्ता और पैजामा जो बिहार में चलता है, नेताओं की पहचान होती है, वो बहुत कम देखने को मिल रहा था। ज़्यादातर लोग जो है, आम लोगों का जो वेशभूषा होती है, उसी में दिख रहे थे। और जो खास बात मुझे दिखी कि सभा में उसी तरह से हर वर्ग के लोग थे और नौजवानों की संख्या बहुत थी। और इसको आप दलितों का सम्मेलन तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, दलित भी थे, लेकिन उसमें ये मिश्रित था और बड़ी संख्या इसमें अति पिछड़ों की थी, पिछड़ों की माइनॉरिटी की संख्या थी और दलित तो थे ही। लेकिन नाम से जैसा लगता है, ये समझ बना दी गई है कि संविधान की सुरक्षा का सवाल सिर्फ दलितों का सवाल है, तो वही ज़्यादा आएंगे। ऐसा नहीं था। ये मैंने देखा, मैंने गौर किया। तो आइए हम थोड़ा और विस्तार देते हैं। हाँ, एक राजनीतिक धमाका भी राहुल गांधी ने किया यहाँ पर। वो ये किया कि बिहार में जो जाति गणना हुई है उसको उन्होंने फर्जी करार दे दिया कि ऐसी जाति गणना हम नहीं कराएंगे। हमारी जो जाति गणना होगी वो ढंग की जाति गणना होगी। और फिर उसके बाद भी उन्होंने उसमें जोड़ा कुछ, और एक प्रचलित राजनीतिक विचार, प्रचलित राजनीतिक नारा जो है, उसका उन्होंने परिमार्जन कर दिया उसको, और उन्होंने विकसित किया राजनीतिक भागीदारी का सवाल। तो इस पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक भागीदारी से ही सिर्फ कुछ नहीं हो जाएगा, एमएलए एमपी बन जाने से ही कुछ नहीं हो जाएगा। तो क्या करना होगा, ये उन्होंने बताया कि सिर्फ राजनीतिक भागीदारी नहीं, कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आइए अब हम थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मैं सम्मेलन स्थल पर गया बापू सभागार में, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नेताओं का जमघट नहीं दिख रहा था। आम लोगों का, नौजवान और हर वर्ग के लोग जो हैं वो दिखाई पड़ रहे थे। और हॉल में धीरे धीरे एक एक करके पंक्ति करके लोग जा रहे थे। लोग सबको कोई भी नहीं जा सकता था, उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था और एक आमंत्रण पत्र लेके ही आप जा सकते थे भीतर। तो खैर वो आमंत्रण पत्र बहुत मुश्किल नहीं था पाना, तो वो आसानी से थोड़ा भी परिचय हो तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा था। और उसके बाद जब मैं भीतर गया तो देखा कि आधा से ज़्यादा हॉल भरा हुआ है और लोग आते जा रहे हैं। थोड़ी देर में ही हॉल पूरा खचाखच भर गया, बल्कि बड़ी संख्या में लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मैं कहूँगा कि खड़े थे। अगर 5000 लोग बैठे हुए थे तो 1000, 1500, 2000 लोग खड़े थे। चारों तरफ खड़े होकर लोग देख रहे थे लोग। तो सभा पूरा वो भर गया था। राहुल गांधी जब आए तो आने के बाद में
स्वाभाविक तौर पर वो नारा जो लग रहा था, तो जय बापू, जय भीम का नारा सबसे ज़्यादा लग रहा था, और संविधान, जय संविधान। तो राहुल गांधी आए और उसके बाद वो सामने जो दर्शकों की कुर्सी है, आम लोगों की, उसके साथ वो बैठे, और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, बिहार के लोग थे लोग। और उसके बाद उधर पैनल डिस्कशन चल रहा था, अति पिछड़ों के सवाल पर नेता भाषण देते रहे, 3-4 नेताओं ने भाषण दिया और राहुल गांधी सुनते रहे। उसमें एक तो ये था, एक नौजवान ने कहा कि यहाँ पर बिहार में कांग्रेस के जितने जिला अध्यक्ष हैं उसमें एक भी जो है वो अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष नहीं है। तो जबकि अति पिछड़ों की आबादी बिहार में सबसे ज़्यादा है, लगभग 36% है, तो उसका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उन्होंने एमएलए, एमपी, इसका सवाल तो कई लोगों ने उठाया कि हमारा विधानसभा में, लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व, राजनीतिक हिस्सेदारी कम है हमारी। उसके बाद जब राहुल गांधी आए बोलने के लिए, हाँ, उसके बाद भी वो जब मंच पर गए तो मंच पर भी जाने के बाद ऐसा नहीं कि पहले ही वही बोले, उनके पहले 3 लोगों ने भाषण दिया। उसमें एक वो बिहार के अली अनवर, वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जदयू में रह चुके हैं, तो उन्होंने भी भाषण दिया, और 1-2 लोगों ने भाषण दिया। इप्टा जो नाट्य संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, उसका गीत भी सुना राहुल गांधी ने। तो इस तरह से वो मुश्किल से 20 मिनट बोले होंगे, लेकिन 45 मिनट से ज़्यादा, लगभग 1 घंटा वो दूसरों की बात सुनते रहे, और उसके बाद तब उन्होंने अपनी बात कही। मंच पर कोई कांग्रेस का नेता नहीं था, ये मैंने कहा ही, और जब वो बोल रहे थे तो सभा भी उसी तरह की थी। सभा में भी कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये सामान्य लोग थे, लोग जो कि संविधान को बचाना चाहते हैं। उसमें एनजीओ के लोग थे, बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक संगठन थे, जन कल्याण के लिए काम करने वाले संगठन, तो बहुत तरह के लोग थे। तो इसीलिए उस सभा में रह के राहुल गांधी को इंटरप्ट भी 3-4 बार इंटरप्ट किया गया। हालांकि वो इंटरप्ट करने वाले, अवरोध पैदा करने वाले कांग्रेस के, राहुल गांधी के और उनके अभियान के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो अपनी बात कहना चाहते थे कि राहुल गांधी मेरी बात कहें। जैसे जब राहुल गांधी ने कहा कि दलित हैं इतने %, आदिवासी हैं इतने % और पिछड़े हैं इतने %, तो पीछे से एक आवाज़ आई, जोर से आवाज़ आई कि और माइनॉरिटी, तो राहुल गांधी ने एकदम तुरंत हाजिर जवाबी से कहा कि माइनॉरिटी भी उसी में शामिल है। तो उसके बाद एकदम से फिर हो करके एक तरह से लोगों ने समर्थन किया। इसी तरह से बीच में एक बार और किसी ने आगे की पंक्तियों से टोका जोर से राहुल गांधी को, तो वो सुनाई नहीं पड़ा कि क्या उन्होंने टोका, लेकिन राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो सुनाई पड़ा कि इसीलिए तो हम आए हैं। उसके बाद पूरा उनके समर्थन में नारे लगने लगे। तो ये मैं देख रहा था कि उसके बाद 1-2 लोगों ने ऐसा भी नारा लगाया कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कर लीजिए, ऐसा भी नारा लगाने वाले लोग थे। तो ये एक गैर कांग्रेसी लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रम से, कांग्रेस के अभियान से जोड़ने का ये एक अच्छा तरीका मुझे लगा कि इसमें जो है वो आयोजन में भले पीछे से कांग्रेस ने मदद की हो, लेकिन पूरा जो आयोजन था, जो मंच था, जो सभा में लोग उपस्थित थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे, कांग्रेस के नेता नहीं थे, वो आम लोग थे जो देश के लोकतंत्र, संविधान और धर्मनिरपेक्षता, ये जो मूल्य हैं देश के हमारे, इसके लिए जो चिंतित हैं, इसको जो बचाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जमा किया और पूरे बिहार भर से लोग आए थे। तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम था आज, मैं तो कहूँगा कि बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और ये इस तरह से एक बार राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा भी था कि कांग्रेस के भीतर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संघ के विचार वाले हैं, तो वो बाहर चले जाएं, और कांग्रेस के बाहर ऐसे लोग हैं जो संघ के खिलाफ हैं, उनको कांग्रेस में शामिल करना है। तो ये कार्यक्रम लगता है उसी दिशा में और उसी तरह का एक कार्यक्रम था जो कि कांग्रेस के नज़दीक ला रहा था लोगों को। और बार बार राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा तो लग ही रहा था, जबकि वो सब कांग्रेस के लोग नहीं थे, लेकिन अगर किसी ने भी एक ने नारा लगा दिया तो पूरा फिर जोर से नारा लगने लगता था, राहुल गांधी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, संविधान को बचाना है, ऐसे नारे लग रहे थे। राहुल गांधी का गला जो है वो फंसा हुआ था, लगता है कि उनको सर्दी का असर उन पर था, गला कुछ बैठा हुआ था। वो मैं उनका वीडियो और उनका भाषण जो है वो कुछ मिनट का मैं अब इसके साथ जोड़ देता हूँ, वो आप सुनिएगा और सुन करके अपना कमेंट करिएगा।
तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सुनिए अब राहुल गांधी का वो वीडियो। मगर इसका पानी, इस नदी का पानी सब जगह है। अगर आपने आज सुबह पानी पिया तो वो आपके अंदर है, आपके खून में है। अगर आपने आज सुबह रोटी खाई तो उस रोटी में था। वैसे ही ये इस संविधान का विजन वही था। हम चाहते थे कि जैसे गंगा का पानी सब जगह जाता है, वैसे ही विजन था कि इस संविधान की जो सोच है वो हिंदुस्तान के कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर जैसे गंगा का पानी जाता है वैसे जाए। और कुछ दिन पहले मोहन भागवत कहते हैं कि गंगा गंगोत्री में नहीं शुरू हुई। हिंदुस्तान को आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, बाद में मिली। तो अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, तो वो इसको नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं, खुले स्टेज में कह रहे हैं कि इस किताब में जो सोच है उसका हिंदुस्तान के लिए कोई मतलब नहीं है। यह आजादी का नतीजा नहीं था, क्योंकि उस समय मोहन भागवत के मुताबिक आजादी तो मिली नहीं। और इसकी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी की सोच को वो मिटाने लगे। हिंदुस्तान की हर संस्था से, हर इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल सिस्टम से, इकोनॉमिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल स्ट्रक्चर से मिटा रहे हैं। आप मुझे बताओ, इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? तो मोदी जी आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पहले कहते थे 400 सीट आएंगे तो इसको हम बदल देंगे। और फिर जब आप लोगों ने, हमने मिलकर मोदी जी को संविधान की सच्चाई समझाई, तो फिर पहले दिन इलेक्शन के बाद आए तो फिर ऐसे आए थे। मगर चाहते थे